हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा एसपीएन क्लासेस की तरफ से यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब चूंकि एग्जाम के समय स्टूडेंट्स पे जो प्रेशर सा बना हुआ है, आप लोग का मेरा सजेशन प्रेशर में न रहिए, बल्कि बड़े पेशेंस के साथ हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन अपने पेपर में। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आप लोग के सामने लेकर आया हूं, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे और अन्य स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हो सके। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो पर डिस्कस करते हैं। हम लोग को पहला चैप्टर जो है संबंध और फलन, इससे नियर अबाउट 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसमें हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जो चार्ट लाया हूँ, इसमें आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और इसके मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, बड़े पेशेंस के साथ देखें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया है एफ जी आर टू आर ऐसा कि एफ एक्स बराबर कास एक्स और जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। जैसे हम लोग क्लास 12th के जो हम लोग फलन पढ़े थे, फलन पर थोड़ा एक चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि बाय द वे एफ एक्स जो हमारा एक्स क्यू, तो अब जैसे पूछेगा कि एफ एक्स एक्स क्यू, तो बताओ भैया एफ टू कितना होगा, तो हमारा होगा 2 का क्यू मैंने 8 होगा। ऐसे ही जैसे हमारा एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स जो है हमारा कास एक्स है, और कोई पूछेगा कि बताओ ना भैया एफ 45 डिग्री कितना होगा, तो कहोगे कि अरे सर जहाँ जहाँ एक्स है वही हम लोग वहाँ वहाँ 45 डिग्री रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos 45 और cos 45 डिग्री की वैल्यू सब लोग जानते हो 1/√2 एंड सो ऑन। तो ठीक ऐसे ही हम लोग को डिस्कस करना है एफ एक्स कास एक्स और जी एक्स 3x स्क्वायर। तो ग्राफ और फाग ये फलनों के संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो गॉफ एक्स होता है, जैसे कि गॉफ जो होता है ये ऐसे डिफाइन होता है, इसके लिए गॉफ एक्स जो होता है, देखिए ध्यान से, ये हो जाता है जी एफ एक्स। अब कोई लड़का बोलेगा कि सर जो है जी एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाकर रखेंगे कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स टू कॉस एक्स। तो जब एफ एक्स टू कॉस एक्स हो गया, अब यहाँ देखो, जब जी एक्स है तो 3x स्क्वायर, जब जी टू रहता है तो 3 इंटू टू स्क्वायर, जब जी पी कहता है तो 3 इंटू पी स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही जब जी कॉस एक्स होगा तो कहोगे कि सर ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल कंप्लीटेड, ये हमारा ग्राफ हो गया। चलो फाग देखते हैं। तो अब ठीक वैसे ही जब मैं कहूं कि फाग क्या होगा, तो हमारा देखिए फाग एक्स हो जाएगा एफ, ठीक वैसे ही एफ जी एक्स। अब आप ही बताओ एफ जी एक्स कितना है मेरे पास 3x स्क्वायर, इसको 3x स्क्वायर रख देते हैं। अब देखो जब एफ एक्स था तो कास एक्स पी होगा, तो कास पी 45 कास 45, तो जब 3x स्क्वायर होगा तो कहिएगा कि सर ये हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करो कि दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया है कि सिद्ध करो कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ एन टू एन, जहां एन प्राकृतिक संख्या का समूह है, एकाकी फलन है परंतु अच्छादक नहीं है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये एकाकी अच्छादक फलन होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, फलन जो होता है वह नियम या एक नियम होता है या संबंध होता है जिसके जरिए किसी सेट ए का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट के अद्वितीय अवयव से एसोसिएट रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 2 3, अब यहाँ पर कह दूं 4 5 6, यदि मान लो कि 1 4 से 2 से जुड़ जाए, यदि 2 5 से जुड़ जाए, 3 6 से जुड़ जाए, तो कहोगे कि सर ये तो एक संबंध है, रिलेशन है, किससे, मान लो ये कोई सेट ए है बी से, तो चूंकि इसका प्रत्येक अवयव इससे जुड़ा है तो भैया ये तो एक फलन है। अब एकाएकी माने यदि अकेले अकेले एलिमेंट जुड़े हो, माने डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के, हाँ डोमेन प्रांत है, प्रांत का प्रत्येक अवयव यदि सह प्रांत के अवयव से अकेला अकेले जुड़ा हो, एसोसिएट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एकाएकी। जैसे यहाँ पर देख लो, एक जो है 4 से जुड़ा है, 2 जो है 5 से जुड़ा है, 3 जो है 6 से जुड़ा है, तो कहोगे यह एकाएकी है। अब एकाएकी कौन नहीं होता, जैसे यही हो जाता 1 2 3, अब भाई देवे यहाँ पर आता 4 5 6, अब 1 4 से जुड़ जाए और 2 4 से जुड़ जाए, 3 5 से जुड़ जाए। देखो
ये एक फलन है, इससे इसमें मान लो ये रहता है बी रहता है, ये फलन है परंतु यह एकाएकी नहीं है। क्यों नहीं एकाएकी है? क्योंकि कहोगे कि सर एक और दो दोनों के दोनों 4 से जुड़े हैं, यानी कि ये बहुएक है। अब आच्छादक माने जो पूरी तरह से ढक ले, यानी यदि बी के सभी अवयव ए के किसी न किसी अवयव के इमेज हो तब तो भैया वो होगा आच्छादक, अदरवाइज होगा अंतःक्षेपी। तो यहाँ पर कहोगे कि अरे सर ये तो आच्छादक है क्योंकि सभी अवयव ही जुड़ चुके हैं। यहाँ पर कहोगे कि सर ये आच्छादक नहीं है, इसलिए नहीं है कि देखिए यहाँ पर जो 6 है ये किसी भी अवयव का इमेज नहीं है, यानी कि यह अंतःक्षेपी है। आशा करता हूँ आप लोग को एकाएकी आच्छादक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं अच्छे से। जैसे देखिए दिया है एफ एन टू एन ऐसा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। चलो भैया हम लोग इसे तीर आरेख से अच्छा समझते हैं, क्योंकि तीर आरेख के जरिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या का सेट 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक भैया। ये भी इसका सहप्रांत भी संयोग से नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। आप ही लोग बताइए कि अब चूंकि ये वर्ग रिलेशन से जुड़ा है, यानी क्या कि यहाँ पर x का जो है माने डोमेन का यह अवयव होता है ये कोडोम का, प्रांत का सहप्रांत का। तब देखिए एक यहाँ पर रखिएगा तो एक का वर्ग क्या होगा? एक ही होगा, यानी एक जुड़ा है एक से। चलो देखते हैं। अब चूंकि वर्ग से ध्यान देखो, 2 का यहाँ पर रखो तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 2 नी के 4 होगा भाई। चलो ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो कहोगे कह रहे सर ये तितरी का 9 होगा। अब मैं कहूँ बताओ भैया 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो कहोगे सर 4 चौका 16 होगा। अच्छा अब आप ही बताओ, जो मैं पीछे समझाया, देख रहे हैं हम लोग की जो सहप्रांत है, सहप्रांत में ये प्रांत के जितने अवयव है सहप्रांत में अकेले अकेले जुड़े हैं। इसके अलावा सहप्रांत में ऐसे तमाम बहुत सारे अवयव हैं, जैसे 2 3 5 6 7 8। इसके अलावा तमाम अवयव जो किसी भी डोमेन के किसी भी अवयव के इमेज नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। तो अब क्या कहिएगा? कहिएगा कि सर यह एकाएकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। तो बिल्कुल संक्षेप में हम लोग लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं कि उपयुक्त तीर आरेख से भाषित फलन, हाँ तो यहाँ से इस तीर आरेख से यह स्पष्ट है कि परिभाषित फलन एकाएकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। अब क्यों एकाएकी नहीं है ये तो तीर आरेख में है, बिल्कुल क्लियर है भैया, अकेले अकेले जुड़ा है। अब फिर देख रहे हैं कि कोडोम में कोई भी ऐसे 2 4 3 कई एलिमेंट है जो किसी भी अवयव के एलिमेंट नहीं है। सो कहोगे कि ये सर एकाएकी है, आच्छादक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है एफ आर टू माइनस 1 to n एफ एक्स बराबर एक्स बाई 1 प्लस माड एक्स। माड एक्स जो है ये मापांक फलन है। ये हम लोग जानते हैं कि माड एक्स जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है जब एक्स 0 से बड़ा हो। अरे भाई 0 से बड़ा पग जैसे हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं कि दिया है कि एक फलन एफ आर टू माइनस 1 to 1 एफ एक्स टू एक्स बाई 1 प्लस माड एक्स फराल एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित तो सिद्ध करो कि एफ एकाएकी आच्छादक फलन है। अब हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली कैसे एकाएकी और आच्छादक सिद्ध किया जाता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एकाएकी सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, और यदि दिखा देते हैं कि x1 बराबर x2, यदि ऐसा कंडीशन आता है तब तो कहते हैं कि एकाएकी है। तो हम लोग कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिए। ये दिया है कि एफ आर टू माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस माड एक्स। ये जो माड एक्स है हमारा मापांक फलन है, और मापांक फलन को हम लोग जानते हैं कि भैया ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये पॉजिटिव होता है और x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव होता है। तो हमने इसे स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया दो फलनों के रूप में। अब देखिए अब हम लोग अलग अलग कंडीशन लेंगे भाई, क्योंकि जब x ग्रेटर इक्वल के लिए ये फंक्शन ऐसा है, x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार केस फर्स्ट में जब x ग्रेटर इक्वल 0, तो जब 0 होगा तब हम लोग एकाएकी की जांच करेंगे, और एकाएकी की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध कर देंगे fx1 बराबर fx2 ले करके दिखा देंगे कि x1 बराबर x2 है। देखिए इसके लिए मैं मान लिया, इसके लिए मैंने डोमेन का कोई ले लिया 2, क्योंकि इसका डोमेन जो है r है, प्रांत r है, सहप्रांत जो है -1 to 1 है। तो मैं माना कि फराल x1 x2 बिलोंग्स टू r fx1 बराबर fx2। आप ही बताइएगा जब fx1 बराबर fx2, तो देखिए x ग्रेटर 0 के लिए x बाई 1 प्लस x, यहाँ से कहोगे कि सर ये हो जाएगा x1 बाई 1 प्लस x1, आइए fx2 हो जाएगा आपका x2 बाई 1 प्लस x2। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई। देखो तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 इंटू x2। कोई कहेगा x1 x2 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x1 इक्वल टू x2। अभी हो गया, हमने ये बताया था कि fx बराबर fx2, तो ये हमारा हो गया x1 बराबर x2। अतः
ये हमारा परिभाषित फलन एकाएकी है। चलिए इसी प्रकार हम केस सेकेंड में भी हम लोग इसको लेकर के दिखा सकते हैं कि ये फलन एकाएकी है। अब थोड़ा चेकअप कर लेते हैं हम लोग आच्छादक के बारे में। हम लोग आच्छादक की जांच करेंगे उसी केस फर्स्ट में ही। देखिए अब आच्छादक को चेकअप करने के लिए हम लोग क्या देते हैं कि सहप्रांत का कोई एक अवयव ले लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर सहप्रांत -1 to 1 है तो मैंने इसका कोई एक अवयव जो है ये y ले लिया। अब मान लेंगे कि y = fx। अरे भाई ये याद रहे कि हम लोग केस फर्स्ट के कंडीशन में fx माने थे x/1 + fx। तो यहाँ से y मान लेंगे, थोड़ा प्रोसीजर देखिए अभी क्लियर हो जाएगा, x/1 + fx। अब हमारा टारगेट ये होता है इसमें कि हम लोग x का मान y के टर्म में निकालते हैं। आप देखते हैं कि प्रत्येक y के प्रत्येक वैल्यू के लिए x का मान अस्तित्व में है कि नहीं है। यदि ऐसा याद रखिए कि यदि y के प्रत्येक मान के लिए यदि x का मान अस्तित्व में होगा तब तो फलन आच्छादक हो जा, अन्यथा आच्छादक नहीं होगा। तो हम लोग थोड़ा यहीं पर डिटेल्स करेंगे क्योंकि हमारा पर प्रांत और सहप्रांत दिया हो, इसको ध्यान में रखते हुए देखिए। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा yx = x, इधर ले जाएंगे y = ये x, इधर ले जाइएगा तो कहिएगा सर ये हो जाएगा xy। तो यहाँ से y, यहाँ से x हम लोग कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा हमारा 1 - y। तो यहाँ से जनरली हमारा x की वैल्यू निकल जाएगा, कहोगे कि सर ये हो जाएगा y/1 - y। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा ये आप लोग देखिए कि y जो है हमारा क्या है भाई, सहप्रांत का। ये ध्यान रहे कि खुला अंतराल है, माने -1 और 1 होना नहीं चाहिए, क्योंकि -1 यदि बाय द वे हमारा ये बंद अंतराल रहता तो गड़बड़ होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक रखते, जब एक रखते तो एक में से एक घटकर होता ये y/0 माने इनफाइनाइट, माने एक साथ अस्तित्व में नहीं होता। हालांकि ऐसा तो है नहीं, ये खुला अंतराल है -1 to 1। तो हम लोग देखते हैं ऐसे लिखेंगे कि चूंकि फराल y बिलोंग्स टू -1 to 1, x अस्तित्व में है, फराल y बिलोंग्स टू इतना, x बिलोंग्स टू r अस्तित्व में है, अतः परिभाषित फलन आच्छादक है। अब देखो हम लोग इसे प्रूफ कर दिए कि एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, अतः फाइनली हम लोग लिख देंगे कि अतः यह परिभाषित फलन एकाएकी आच्छादक दोनों है। अब इसी तरह आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से समझे और किससे के सेकंड 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस दिए गए संबंध पर दिए गए ये समुच्चय दे दिया है, इस पर एक संबंध है, इसकी तुल्यता की जांच करनी है। यानी ये तुल्यता संबंध जो है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन इस टॉपिक पे मैं डिटेल्स में एक चैनल वीडियो लेकर लाने वाला हूँ। और अभी फिलहाल हम लोग संक्षेप में इसे थोड़ा समझते हैं और उस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये तुल्यता संबंध जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। ये स्वतुल्य, सममित, संक्रमक, ये समझिए ये द्विआधारी संबंध होता है। द्विआधारी माने क्या, किसी सेट ए से ए में ही जो डिफाइन संबंध होता है उसको बोलते हैं द्विआधारी संबंध। अब देखिए स्वतुल्य क्या होता है, इसका नाम है स्वतुल्य, माने अपने आप के बराबर। माने यदि किसी सेट का कोई अवयव स्वयं से ही सभी अवयव, माने सभी अवयव उस सेट का उसमें जुड़े हों तो कहेंगे कि वह स्वतुल्य है। समित में देखिए यदि उस सेट का कोई भी 2 अवयव जो हो, ऐसा हो कि ए जुड़ा है बी से तो उसी में बी भी उसी संबंध द्वारा ए से जुड़ा हो तो कहेंगे सम्मित है। ठीक ऐसे ही संक्रामक में यदि कोई भी 3 एलिमेंट यदि ए बी सी अलग अलग ऐसे हो कि ए जुड़ा हो बी से उसी संबंध से, बी भी सी से जुड़ा हो उसी संबंध से, तब ए भी सी से उसी संबंध द्वारा जुड़ जाए तब उसको बोलेंगे कि वे संक्रामक संबंध है। ये याद करिए कि यदि ये तीनों कंडीशन को फॉलो करे, माने ये स्वतुल्य भी हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तब वो एक तुल्यता संबंध होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि एक सेट दे दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3, देखिए इस पर रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3। देखिए यहाँ पर देख रहा है इस ए में कितने अवयव है, 1 2 3। तब देखो भैया स्वतुल्य होगा तो इसका सभी अवयव स्वयं से जुड़ना चाहिए। तो देखिए तो स्वतुल्य के लिए देखो 1 1 से जुड़ा ही है, इसमें 1 2 बचता है तो 2 2 से भी जुड़ा है, 3 3 से भी जुड़ा है। तो जब निसंदेह कहोगे कि सर ये जो है ये कंडीशन माने स्वतुल्य है, तो यहाँ पर तुम लोग स्वतुल्यता में हम लोग लिखेंगे कि फराल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। अरे भाई ए के सभी अवयव स्वयं से जुड़े हैं, अतः परिभाषित फलन स्वतुल्य है। ओके, अब हम लोग जरा सममितता पर चेक कर लेते हैं कि भाई सममित है कि नहीं। तो अब देखते हैं,
अब अलग अलग दो देखिए, जैसे 1 2 है, अब देखते हैं 2 1 है कि नहीं है। अब देखो 1 2 तो है, यहाँ पर हमारा 2 1 भी है। चलो भैया एक एलिमेंट आता है अलग अलग, ये 2 3 है, 2 अलग अलग है, तो ये देखिए यहाँ पर 3 2 भी है। तो अब यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि सर ये जो सममित भी है, क्योंकि सममित की कंडीशन है कि 2 1 है, फिर 1 2 से भी जुड़ा है, फिर देखिए 2 3 से जुड़ा है, 3 2 से भी जुड़ा है। अब यही कंडीशन हम लिख देंगे कि अब चूंकि फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ये बी ए बिलोंग्स टू आर, अतः परिभाषित फलन जो है ये सममित है। चलो संक्रामक देख लेते हैं, संक्रामकता की जांच हम लोग देख लेते हैं। अब देखो दो एलिमेंट, अब आप लोग थोड़ा फिगर्स देखो, जैसे ये देखो 2 1 जो है, थोड़ा सा देखिए, जैसे 1 2 जुड़ा है, अब फिर 2 3 से जुड़ा है। देखो अब चूंकि 1 2 और 2 3, ये ध्यान देखिएगा, ये दोनों के दोनों इस संबंध में है, इस रिलेशन में है। लेकिन ये देखो कि ये 1 2 2 3 जो है जुड़ा है, तो हमारा संबंध कहता है कि यदि ए बी से जुड़ा हो और बी सी से जुड़ा हो तो ये भी जुड़ना चाहिए। ये जब 1 2 2 3 है तो 1 भी 3 से जुड़ना चाहिए, माने 1 3 भी ये हमारे आर में आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ से शुरू से अंत तक आप देख लो, इसमें 1 3 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, अतः कहोगे कि यह जो संबंध है यह संक्रामक नहीं है। चलिए मैं इसके बाद अगले चैप्टर पर भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो लाने वाला हूँ। ये जो भी क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निसंदेह आएंगे। आप लोग पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सभी क्वेश्चन की तैयारी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं अगला वीडियो तुरंत ही अगले चैप्टर पर लेकर आने वाला हूँ।